हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, यहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम पूरा रिसर्च करते हैं और वो चुन चुन के बुक लेके आते हैं जो बहुत ही फेमस बुक होती है और जिस बुक की वजह से बहुत सारे बिलियनियर्स बने हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब बुक ने बहुत सारे मिलेनियर्स बिलियनियर्स दिए हैं। इस बुक का फ़ायदा उठा के बहुत लोग सक्सेस हुए हैं और वो बिलियनियर्स बने हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ कि आप किसी के मन की बातों को कैसे जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत सारे बुक्स पे रिसर्च करके ये लेके आया हूँ। ऐसा क्या चीज़ होता है कि बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि उनका कन्विंसिंग पावर बहुत होती है। वो जिस इंसान से बात करते हैं और जिसको वो चाहें जैसे चाहें वैसे कन्विंस कर लेते हैं और इनफैक्ट उससे उस इंसान से अच्छा और बुरा से बुरा काम करा देते हैं। दोस्तों, ये कन्विंसिंग पावर ही है जो आप देखते हैं कि एक सीधा साधा इंसान बहुत बड़ा टेररिस्ट बन जाता है। उसको पता है कि एक न एक दिन उसको मरना है और वो गलत काम कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, बट इसके बावजूद भी जो उसको टेररिस्ट बनाता है उसके पास इतना कन्विंसिंग पावर होता है कि उसके लिए अगला बंदा अपना पूरा ज़िंदगी कुर्बान कर देता है और वो टेररिस्ट बन जाता है। तो दोस्तों, एक कन्विंसिंग पावर एक ऐसे होती है कि जिससे आप जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। दोस्तों, बिलीव कीजिए, अगर ये सीक्रेट आपको पता चल जाए कि अगले का मन में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, और अगर आप ये जान जाएं तो आप उससे जो चाहे वो आप काम करवा सकते हैं। आप उसको जैसे चाहे वैसे कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पता चलता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अगर आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे हैं या किसी क्लाइंट को आप कन्विंस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, ये बहुत ही इजी हो जाएगा जब आपको ये पता है कि वो अगला बंदा क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो आपको ये सुपर इजी हो जाएगा उसको कन्विंस करने के लिए, अगर आपको ये पता है तो। आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपके पार्टनर के साथ बनती नहीं है या किसी बात के लिए अनबन रहती है, अगर आप ये जान जाएं कि अगला आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसको फील हो रहा है, अगर आप कुछ बात करते हैं या कुछ बहस करते हैं या कुछ भी आपके एक्शन से वो क्या सोच रहा है या सोच रही है, अगर ये आपको पता हो जाए तो आपका कभी लड़ाई ही नहीं होगा, कभी झगड़ा ही नहीं होगा और आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हो सके तो पेपर और पेंसिल लेके बैठिए और ध्यान से इसको नोट कीजिए कि ये अगर स्टेप्स अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली जो चाहें वो आप पा सकते हैं और आप सक्सेस हो सकते हैं और आप बिलियनियर्स बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि किसी को कैसे कन्विंस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को नए ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे, जैसे चाहिए वैसे कन्विंस कर पाएंगे। आप अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट को बाज़ार में अच्छे तरीके से बेच पाएंगे, अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे और इससे आपकी ग्रोथ होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग डिटेल में समझें कि ये करना कैसे है और इसको करते कैसे हैं, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये ओवरनाइट का वर्क नहीं है। ये एक दिन और एक रात का काम नहीं है कि आप एक दिन और एक रात ये स्टेप करेंगे और नेक्स्ट डे से आप समझने लगेंगे कि अगले का मन में क्या चल रहा है और अगले को आप उसके दिमाग को हैक कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली अभ्यास करने की ज़रूरत है। जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा, इसको कंटिन्यूसली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको कंटिन्यूसली उसको यूज़ करना है, उसको अभ्यास करना है। अगर ऐसे आप करेंगे तो डेफिनेटली 5 मंथ 6 मंथ के बाद आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे। आप ये देखेंगे कि अगले का अब जो माइंड में चल रहा है वो आप उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आप जान पाते हैं कि
कि ऐसा क्या वो कर रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपके हाथ देख के आपके भविष्य बताने लगते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दोस्तों के कुछ हाथ में लिखा हुआ है और उससे आपका भविष्य या आपका पास्ट वो लोग बता सके, लेकिन उनके पास वो पावर होती है दोस्तों, वो सीक्रेट होता है जो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि जैसे आप उससे कुछ मिनट बात करेंगे, कुछ ही मिनट में वो आपके पास्ट बताने लगेंगे, आपके फ्यूचर वो प्रेडिक्ट करने लगेंगे। बेसिकली दोस्तों वो यही सीक्रेट उनको मालूम होता है, वो आपके दिमाग को हैक कर लेते हैं, वो आपके दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेते हैं और जो भी आप बोलते हैं, 2-4 शब्द भी अपने बारे में, अपने 2-4 सेंटेंस भी अपने बारे में बोलते हैं, इससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या हुआ था, क्या चल रहा है, आपके पास्ट में क्या हुआ था या आपके फ्यूचर में क्या चाहते हैं आप और कैसा होने वाला है, उसका प्रेडिक्शन करके वो ऐसा आपको बताते हैं जो आपको लगता है कि अरे यार ये तो सच बोल रहा है और ये डेफिनेटली मेरे बारे में ही बोल रहा है और ये 100% सच है। ऐसा नहीं होता कि उसको आपके हाथ देखने से, आपके चेहरे देखने से उसको पास्ट में वो इंसान चला जाता है और वो आपके सारे जो पास्ट है उसको रिकॉल करके आपके सामने बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, उसको सिर्फ ये टेक्निक मालूम है कि वो आपके जो ब्रेन है, आपकी जो दिमाग है, उसको वो अपने ब्रेन से कनेक्ट कर लेता है और वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके वाइब्रेशन से, आपके दिमाग की कनेक्टिविटी से वो बेसिकली जान पाता है कि आपका पास्ट कैसा रहा होगा और आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऐसा वो अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके बताता है और आपको लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं सच है। तो ये कुछ भी ऐसा जादू नहीं होता है दोस्तों और कुछ भी ऐसे हाथ में लिखा नहीं रहता है और ना ही फ्यूचर या पास्ट के बारे में लिखा रहता है। बेसिकली वो इंसान बहुत शार्प होता है और आपके छोटे छोटे जो सेंटेंस आप बोलते हैं उससे वो पता लगा लेता है कि आपके पास्ट कैसे हुआ होगा और उसको अंदाज़ा लगा के ऐसा बोलता है जिससे आपको लगता है कि जो वो बोल रहा है वो सच है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं रहता, जो दिखती नहीं हैं, जो आपको फील नहीं होती हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, बट फिर भी वो सच होता है दोस्तों। सो बहुत सारे अनसुनी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशंस हैं इस ब्रह्मांड की जहां तक अभी इंसान नहीं पहुंच पाया है और अभी भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति ज़रूर मौजूद है जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करती है और इसका अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फील होने लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ है। दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी के साथ जब आप बात करते हैं, किसी के आप करीब रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उधर से जाने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि और मैं बातें करूं और बातें करते रहूं, कंटिन्यूसली करते रहूं। आप थकते नहीं हैं उस इंसान से बात करके और उसके साथ आप पास में बैठे रहते हैं, आपको अच्छा लगता है। बट वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इंसान के साथ अगर आप उसके पास जाएंगे और एक लिमिट एरिया से अंदर अगर उसके क्लोज जाएंगे, आपको ये फील होगा कि नहीं अभी दूर जाना चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, उस बंदे से आपको बात करना अच्छा नहीं लगेगा, उसके क्लोज जाने में आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो ये दोस्तों बेसिकली ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या साइंटिफिक रीज़न होता है कि ऐसा होता है? दोस्तों ये सब हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आप किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, उसके साथ आपको सब उठना बैठना अच्छा लगता है, उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके साथ आपको गप्पे मारना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अगले बंदे से आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशन है वो मैच हो रही है और इसलिए उसके साथ आपको अच्छे लग रहा है। बट वहीं पे उसके अपोजिट साइड में कुछ लोगों के साथ आपके ट्यूनिंग नहीं बैठती, इसलिए उसके साथ आप जब भी आप उससे क्लोज आते हैं तो आपकी बॉडी उससे दूर भागती है और ये रिएक्शन करती है कि नहीं इसके क्लोज आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमें बिलीव करना होगा कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली हम उसको जानते नहीं हैं, बट हम उसको कहीं ना कहीं फील करते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते नहीं हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके हम फ़ायदे लेते हैं। तो
तो हमें डिटेल में नहीं जाना है कि ये कैसा होता है, क्यों होता है और नहीं ये नहीं हो सकता। हमें तो बेसिकली ये देखना है कि इससे फ़ायदा हो रहा है हमें, अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमें उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है। ये आप सीधा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी को ना टच कर सकते हैं, ना उसको आप देख सकते हैं, ना उसको आप फील कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। उससे आप अपना एसी चला सकते हैं, उससे आप अपना लाइट चला सकते हैं, उसके बहुत सारे इक्विपमेंट चला सकते हैं जो आपको लाइफ में बहुत सारे कंफर्ट देते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग देखते नहीं हैं, फील भी नहीं करते हैं, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। वैसा ही ये भी एग्जिस्ट करता है जिससे आप किसी दूसरे की बॉडी वाइब्रेशन से आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको अब शांत रहना है। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे दोस्तों, आप इस दुनिया के शोरगुल में गुम रहेंगे। और कहते हैं ना कि जब भी आप शोरगुल में गुम रहेंगे तो आपके अंदर की चीज़ें सुनाई नहीं देगी। आपको जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको सुनाई नहीं देगा, वो शोरगुल में आपकी पूरे लाइफ गुजर जाएगी। दोस्तों, ऐसा हो रहा है, अगर आप देखिए कि 10 मिनट भी आप अपने आप को टाइम देते हैं या 10 मिनट कभी आपका कान को आराम मिलता है, ऐसा कभी हुआ है क्या? जब तक आप सो नहीं जाते तब तक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सब दुनिया के शोरगुल में खो गए हैं। हमें सबसे पहले शांति की ज़रूरत है। जब हम शांत होते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, तब जाके हम उन चीज़ों को फील कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम सुन पाते हैं जो इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो जब भी आप किसी से बात करें, जब भी आप किसी के पास जाए, तो सबसे पहले तो एकदम आप शांत रहें। जितना शांत हो सकते हैं आप शांत रहें और एकदम ध्यान से उसकी बातों को सुने कि वो अगला बंदा क्या बोल रहा है। उससे जब आप शांत रहेंगे और अगले को सुनेंगे कि वो क्या बोल रहा है, आपकी बॉडी आपके दिमाग जो है उसके दिमाग से कनेक्ट हो पाएगा और इसकी बॉडी लैंग्वेज से आप फील कर पाएंगे कि ये बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसका मतलब क्या है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, आपको ये कंटिन्यूसली अभ्यास करना होगा, कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप अपने माइंड को एकदम शांत बना सकें, आप उसको एक मेंटल पीस दे सकें। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं, अगर आप एकदम काम रहते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे आवाज़ कान की ऐसी हैं जो आपको पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया, पहले आपको सुनाई ही नहीं दिया, लेकिन अभी आप सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कहानियों में, पहले बहुत साल पहले, बहुत करोड़ों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था तो वो जानवरों को भाषा समझ लेता था। तो दोस्तों, ऐसे कहानी सुना होगा आपने, तो कहीं ना कहीं कुछ साल पहले, हजारों लाखों साल पहले ये बात सच होगी, तब जाके आई है अभी तक ये बात। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता होगा, आप खुद एज्यूम कीजिए, ऐसा क्या होता होगा कि उस समय लोग, इंसान जो थे, वो जानवरों की भाषा समझ जाते थे। दोस्तों, उस समय सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ होगा वो ये कि अभी की दुनिया की तरह वहाँ पे शोरगुल नहीं होगा, आपके दिमाग शांत रहेगा। और जब आपका दिमाग शांत रहता है तो बहुत सारे चीज़ को फील कर पाता है। अगर आप इस दुनिया की भागम भाग में लगे रहते हैं और 100% अपने दिमाग को इंगेज रखते हैं उसमें, तो आप वो एक्चुअल चीज़ फील नहीं कर पाते जो आपके सर्कमस्टेंसेस में है, जो आपके आजू बाजू में है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काम करना है कि किसी के साथ आप जाएं तो आपको एकदम शांत रहना है और ये कंटिन्यूसली आपको कोशिश करना है कि आप सुबह से शाम तक जितना देर हो सके आप एकदम शांत रहिए, एकदम शांति बना के रखिए। ऐसे शांति बनाइए कि आपकी जो आसपास के साउंड हो वो आपको एकदम बड़ा लगने लगे। दोस्तों, एक कहावत है जापान में क्या होता है कि एक शिष्य होता है, वो अपने गुरु के पास जाके शिक्षा लेता है और वो शिक्षा के लिए जाके गुरुकुल में रहता है। तो वहाँ से जब भी रोज़ सुबह वो लोग क्या करते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं और वहाँ पे वो कंटिन्यूसली रोज़ वॉकिंग पे जाते हैं, बट एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है, लेकिन वो घंटों चलते रहते हैं ऐसे।
और वो लोग कभी बातें नहीं करते हैं इन चीज़ों को लेकर, मतलब एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बस चुप रहते हैं। बट लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी रास्ते से जब जाते हैं तो जाके मतलब क्या ऐसे कैसे वो लोग बात नहीं करते और ऐसे कैसे रह पाते हैं। बेसिकली वो लोग एक दूसरे से बिना बात कहे, बिना वर्डों के, बिना शब्दों के वो लोग बात करते हैं। वो बॉडी के वाइब्रेशन से बात करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरनल बात करते हैं जो आप सुन नहीं सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि अगला बंदा क्या करना चाहता है, क्या बोल रहा है वो आपको। और अगर आप उसको समझ लेते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, अभी आप इस दुनिया की जो शोरगुल है उससे आप दूर हैं। आप बॉडी के वाइब्रेशन है, जो फीलिंग्स हैं उसको आप फील कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि अगला बंदा वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे। तो जो दोस्तों, जो फीलिंग्स होती हैं, जो ऐसे एक दूसरे के दिमाग से जो कनेक्शन होता है, जो वाइब्रेशन होती हैं, वो बेसिकली कनेक्ट ऐसे ही होती हैं जब आप इस दुनिया के शोरगुल से दूर रहते हैं। दोस्तों, वही जो उनका शिष्य होता है वो दूसरे दिन अपने फ्रेंड को लेके आता है वॉकिंग पे। वो गुरुकुल में नहीं होता, लेकिन वो फ्रेंड को लेके आता है। वो अपने गुरुजी को बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, हम लोगों के साथ वॉक करेगा। तो फिर गुरुजी बोलते हैं ठीक है, ओके। एक दूसरे से ऐसे मन में बातें कर लेते हैं और फिर वो लोग वॉक पे जाते हैं। सब लोग वॉक करते रहते हैं और कंटिन्यूसली घंटे 2 घंटे वॉक करने के बाद कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। अब वो जो बंदा है, जो इनके शिष्य का दोस्त था, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। ये लोग 2 घंटे हो गए सिर्फ चलते जा रहे हैं, ये लोग बात कब करेंगे। तो जब कोई बात नहीं करता है तो ये बंदा सोचता है कि मैं खुद ही इनिशिएट करूं। तो वो इनिशिएट करता है। वो बोलते हैं आज इस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो उसको जो गुरु होते हैं वो उस बंदे को बोलते हैं कि कल से अपने दोस्त को लेके नहीं आना वॉक पे। तो ये बहुत शोरगुल करता है, तो वो उसको समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि यार, मैंने तो सिर्फ बस इतना ही कहा कि आज का मौसम इतना है, लेकिन इसमें शोरगुल कहाँ है। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि अभी वो इतने ज़्यादा शांत हैं, इतने ज़्यादा उनका चित्त शांत है, मन शांत है कि बिना कहे वो बातों को समझ पाते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे को वो सीक्रेट पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को शब्द की ज़रूरत नहीं है। और इसको बोल के क्या ये बताना चाहता है। मौसम अच्छा है तो है, वो मैं देख रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, ये क्यों शोर मचा रहा है। तो बेसिकली अगर आप शांत हो जाएंगे दोस्तों, आपकी दुनिया की शोरगुल आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप एकदम समझ पाएंगे बिना कहे वो बातें, आप दूसरों के दिमाग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। सबसे जो बेस्ट तरीका है कि आप जब भी किसी के साथ बैठें, एकदम शांत मन से बैठें और एकदम शांत अपने मन में बनाए रखें। और जब भी आप बात करें, आप अगले को सुने और ध्यान दें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे आपको बात कर रहे हैं और क्या वो आपको बोलना चाह रहे हैं। आपको ऐसे अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको महीने 2, 4, 6 महीने बाद आपको ये समझ आने लगेगी और धीरे धीरे आपको कनेक्ट होने लगेंगे। आपका दिमाग उसके दिमाग से कनेक्ट होने लगेगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि अपने दिमाग दूसरे के दिमाग से कैसे कनेक्ट करते हैं। और जब आप कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों, तो बिलीव कीजिए ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, अभी उसके दिमाग में क्या एग्जैक्टली चल रहा है, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और ये आप समझने लगेंगे। दोस्तों, यही होता है जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं, जिसको आप जादूगर बोलते हैं या जो कुछ बोलते हैं। जादूगर भी बेसिकली यही करता है, एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है। और जितने भविष्यवाणियाँ होती हैं किसी इंसान के बारे में, फ्यूचर या पास्ट के बारे में, वो सारे लोगों को ये टेक्निक पता होता है, ये उनको ये सीक्रेट पता रहता है, जिससे वो आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाते हैं और आपके कुछ ही शब्दों में, कुछ ही वर्ड में, कुछ ही वाक्यों को वो लोग अपने समझ के और फिर उसको रिप्लाई देते हैं और ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं आपके फ्यूचर और पास्ट के बारे में, और आपको लगता है कि ये सच बोल रहा है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप सीखे होंगे कि कैसे दूसरे के दिमाग से कनेक्ट करें और कैसे वो आपके बारे में क्या सोच रहा है ये जान पाए। थैंक यू।